जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, एक 2-3 महीने के लिए तो छोड़ दो प्लीज। बैंक निफ्टी कहां भाग के जाएगा? ऑप्शंस ट्रेडिंग कहां भाग के जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है ना। तो हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं मुझे ऑप्शंस ही ट्रेड करना है? सीख लेते हैं ना, उसके बाद आराम से फिर करेंगे जिंदगी भर। क्या आप मुझे मतलब इतना बता सकता है कोई कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं ऑप्शन ही ट्रेड? अभी मुझे आपके ही ग्रुप से कॉल आया, सर मुझे ऑप्शन ही ट्रेड करना है, मैं उसके बिना मेरा जीवन ही कुछ नहीं है, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। क्यों ये नशा है? और ये सिर्फ आपके ही ग्रुप के साथ ऐसा क्यों? जब मैंने आपको याद होगा, टोटल मेरे पास 2 ग्रुप हैं, एक सुबह 11 बजे और एक शाम के 8 बजे वाला। ऐसा क्यों है कि शाम का 8 बजे वाला जो ग्रुप है वर्किंग प्रोफेशनल्स का, उसमें से 90% लोग अर्न कर रहे हैं, और वही सुबह वाला जो ग्रुप है 11 बजे, इसमें से 90% लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। मैंने इस चीज को देखा है कि वो प्रोफेशनल्स हैं और वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक इंट्राडे कर रहे हैं, पहले स्विंग से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो उनमें से जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग। और मोस्ट ऑफ यू देखो यार, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस पढ़ाया आपको भगा दूं मैं यहां से, ये मेरे भी फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है? ये क्लास नहीं है, ये मेरे भी फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहूं तो आपकी क्लासेस ऐसे ही फालतू का खत्म करके और ऑप्शन सिखा के आपको भेज सकता हूं, ठीक है? ये मेरे भी फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एंड जब आप ऐसा करते हो तो मुझे बुरा लगता है, मुझे इंटेंशनली अंदर से नहीं अच्छा लगता, और मैं सच में हर्ट होता हूं कि आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। कुछ लोगों को आप में से प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों को, लेकिन कुछ दिन छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, नहीं सर स्टॉक्स में हम रुक ही नहीं पाते हैं। मैं रुक ही नहीं पाता क्योंकि मेरे को स्टॉक्स समझ में नहीं आता, मेरे को स्टॉक्स में मजा नहीं आता, मैं वहां पे होल्ड नहीं कर सकता। एक नया स्टार्ट करें क्या फिर से आपकी क्लास? हाँ, 1 महीने नया चलें क्या? नया लेके चलूं क्या आपको 1 महीने और? सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ाता हूं आपको स्टॉक्स के अंदर। क्या ऐसा करना जरूरी सही है क्या आपके ग्रुप के साथ? मुझे बताओ। हर्षल सूर्यवंशी। जी सर, ऐसा करना तो सही नहीं होगा। अभी आप तो बोल रहे हैं कि स्टॉक में स्टडी कीजिए, मैं भी स्टॉक में ही कर रहा हूँ, स्टॉक में लॉस नहीं होता है। अगर हो भी गया तो वो लिमिटेड लॉस होता है, यानी 50-100 रुपए का लॉस कोई भी प्रेफर कर सकता है। हाँ सर हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी बजाज होल्डिंग्स लिया है हाँ इंट्राडे में, हाँ। तो सर जी वो जो ट्रायंगल पैटर्न है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं अभी देख रहा हूँ। एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या टाइम फ्रेम है? जी सर, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। बजाज होल्डिंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम, कितने में लिया हुआ है इसको आपने? 4698 पे। 4698। 4698 हम लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है अभी, मुझे लगता है कि एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी सर, उसका जो पहले वाला सिनेरियो बना था कल वाला, हाँ हाँ हाँ। वो सेम दिखा मुझे, इसलिए मैंने एंट्री कर लिया उसमें। नहीं, सेम सिनेरियो से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा देख लेते हैं। 4698 आपने जहां लिया है वहीं पे है अभी स्टॉक। और इसका इंट्राडे में लिया है आपने? जी सर, इंट्राडे में लिया। क्या देख के लिया था? जी सर, अभी जो कल वाला ट्रायंगल था, और जो ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, उसका नेक लाइन भी है 1 आवर का। अच्छा अच्छा। फोर जी सर, सिक्स मैंने नाइन ये एट देख। बहुत ऊपर ले लिया आपने मेरे हिसाब से। अच्छा। हम्म, बहुत ऊपर लिया आपने। जी सर, अभी इसमें वेट करना चाहिए या फिर निकल जाऊं? मुझे लगता है एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट काट देना चाहिए इसको, अच्छा नीचे की ठीक है। तरफ हमें बाइंग करनी चाहिए थी। ओके ओके ओके। यहाँ के आसपास ना, ये एक सपोर्ट बन रहा है, देखो ये वाला। ओके सर।
तो ये बहुत ऊपर लिया है, तो मुझे लगता है एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार एग्जिट करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। जी सर, अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है, आप बोलते हो कि ट्रायंगल बन रहा है तो फिर यहाँ वहां पे देखो, असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा चाहे डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, कोई भी ट्रायंगल अगर बनता है तो वहां से मार्केट दो तरफा जाता है, ध्यान रखना, अच्छा दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। चाहे असेंडिंग ट्रायंगल बने चाहे डिसेंडिंग ट्रायंगल बने, कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वहां से मार्केट एक तरफा जा सकता है, ऊपर या नीचे, दोनों तरफ जाने के चांसेस हैं। अच्छा हाँ, ये चीज। ठीक है सर। तो ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाता है एक और उसके बाद ब्रेकआउट आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, रिटेस्ट कर जाता है, रिजेक्ट कर जाता है, तब वहां पे एंट्री ले सकते हो। वैसे अगर ऐसी जगह पर देखोगे आप, तो मैं अगर आपकी जगह मैं होता, मैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करता कि अच्छा मुझे इस रेट में मिलेगा। जैसे एक जोन बना लो कि नहीं, मुझे नीचे के इस रेट में चाहिए मुझे, अच्छा तो जी इस सर। सपोर्ट से बाउंस आएगा ना, ऐसा। और बाकी क्या चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना? जी सर, बाकी सब ठीक चल रहा है। हम तो बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं कर रहे जैसा आपने कहा है, और स्टॉक में लॉस नहीं होता है सर। मोस्ट ऑफ टाइम्स मेरा लॉस नहीं होता है। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है हाँ हाँ, मेरे पूरे ट्रेड, और मैंने एक सर पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें 30 से 40% का मुझे प्रॉफिट भी चल रहा है हर एक स्टॉक में। दो इतना तीन शानदार स्टॉक छोड़ अगर दीजिए। पोर्टफोलियो मेंटेन कर लोगे ना, और खाली हाँ एनएससी का एक एग्जाम दे दोगे आप, तो आपको लोग उठा लेंगे घर से आके, फंड मैनेजर ठीक बनाने है के लिए, सर जी। कसम से बता रहा हूँ। जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। मेरा नाम ठीक, हर्षल है। देख लेता हूँ हर्षल। ओके। रोहित, आपका तो हैंड रेज रहता ही है। रोहित, आप इवनिंग क्लास में भी हो ना? बिल्कुल। इवनिंग क्लास देखो कितना अच्छा कर रहा है रोहित, आप तो हो ही उसमें। नहीं 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 सर, मैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हो सर आप? मैं, अच्छा, हाँ जी, आज मैंने एचसीएल टेक, आपने तो आज प्रॉफिट भी लिया था। हाँ जी आज भी लिया प्रॉफिट। हाँ, स्क्रीनशॉट आज आया भी है लिया था। आपका। हाँ जी, आज मैंने एचसीएल टेक का ट्रायंगल बनाया था मॉर्निंग में, हाँ हाँ टॉप गेनर्स में। हाँ हाँ फिर मैंने उसका पोजीशन, सॉरी ऑप्शन लिया था मैंने हाँ हाँ 1300 का। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा किया। और फिर उसके बाद आईटीसी का मैंने अभी चेक किया था। ये सेल सेल में मैंने बैक टेस्ट किया था। हाँ हाँ, देखो मुझे लगता है कि फिर जो एक हमारे, और है सर, हाँ टेक महिंद्रा। हाँ जी, उसमें भी टेक महिंद्रा, टेक उसमें महिंद्रा, बहुत हाँ अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, चैनल हाँ पैटर्न था। हाँ हाँ, वो मिस हो गया मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा। और सेकंड मेरा अभी बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन लिया था 37,300 का। हाँ हाँ, और वो लॉन्ग बिल्ड चल रहा था, हम्म और मैक्सिमम पेन था उस टाइम पे 37,100 का, और हम्म 37,300 में लॉन्ग बिल्ड चल रहा था। हम्म और अभी भी लॉन्ग बिल्ड चल रहा है, बट बीच में वो क्या हंटिंग हो गई शुरू में। तो ऐसे मैं ऑप्शन ग्री का ऐसे पढ़ा नहीं। दूं आज की, या फिर फिबोनाची और यही सब प्रैक्टिस करना है? सब क्या सर कहते हैं? ऑप्शन ग्रीक पता चल जाए तो मेरी ना पकड़ बहुत आ रही है ऑप्शन चेन को रीड करने में। लॉन्ग बिल्ट एंड शॉर्ट बिल्ट एंड शॉर्ट कवर, कवरिंग, लॉन्ग लिक्विडेशन। मेरे ठीक है, मैंने शीट बनाई मैं थी अभी प्रॉपर, बढ़ रहा उसमें बहुत अच्छा हूँ। चल रहा है, मेरी पकड़ चल रही है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी मैं डरता नहीं हूँ। पर मेरा एसएल हिट हो गया 37,300 में, फिर 37,200 का लिया, तो 37,100 का लिया था मैंने हम्म 292 पे। हम्म तो मुझे पता था ये नीचे टच करके, ये 3691,430 पे टच करके फिर वापस स्ट्राइक जाएगा। प्राइस सिलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं जी। हाँ जी, आप सबका माइक खोल दिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्राइस एक्शन से दिखा दीजिए एक बार सर, दोबारा नहीं से। सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से ही शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को, और जितना लंबा होगा उतना लंबा लेके जाएंगे, ठीक है, आज की क्लास को, राइट? पीएम
फिर भी मैं चाहूंगा रोहित, अभी आपसे बात हो रही थी मेरी, आप कह रहे थे कि आपका बैंक निफ्टी में अच्छा है, फिर भी मैं ऐसा ही चाहूंगा कि आप कुछ दिन और स्टॉक्स में ही बिताएं, 6 महीना और स्टॉक्स में ही बिताओ, उसके बाद करना ना क्या जाता है, ऑप्शन ट्रेड करना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, जब सीख जाओगे तो खुद ही सब करने लग जाओगे, मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप लोग स्टॉक्स को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में मत पड़ो। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास थोड़ी इतना फंड है कि हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, हम तो ऑप्शंस में करना चाहते हैं ताकि हम जल्दी कमा सकें। ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप जोन पकड़ रहे हो, सब कुछ पकड़ रहे हो, लेकिन थोड़ा जितना मजना है वो स्टॉक्स में एक बार मजने दो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। एक दिन तो जाना ही है ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर, तो क्यों ना पहले तो अपने कैपिटल को सेव करें हम, और स्टॉक्स में हम सेफ रहते हैं। और स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर अगर ज्यादा ही ऑप्शंस करना है तो स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर देख लेंगे, उसमें भी तो अच्छा होता है ना प्रॉफिट। बस 2 मिनट। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक में। देखो मैं ऑप्शन ग्रीक क्योंकि क्लास का हिस्सा है सिर्फ इसके लिए ही बता रहा हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जाके तुरंत ऑप्शंस ट्रेड करना, ठीक है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा स्टॉक्स में करना है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं जानता हूं, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने देखा है हाथ पकड़ के खींच खींच के मैं स्टॉक में जब लाया हूं तब वो सही हुए हैं ये रीजन है एक्चुअली। मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ी हूं कि मैं बोलूंगा नहीं ऑप्शन मत करो, है नाउ। सबसे पहले समझ लो गामा को। देखो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन तो मैंने बताया है, लेकिन अब यहाँ पे एक गामा समझना जरूरी है, ठीक है। गामा से क्या तात्पर्य है कि हम कभी जब हमारा इंटेंशन एकदम बुलिश होगा तो हम वहां पे गामा बाई कर सकते हैं, राइट। कैसे, 1 सेकेंड। एक और पेन था ना लैपटॉप का, मेरे पैड का देना जरा एक बार। ये एक और था वहां पे। ओके, सो देखो जब मेरा इंटेंशन ऐसा है कि कोई एक जोन है, जैसे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस के पहले कंसोलिडेशन हुई है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में
हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट आया हुआ है अगर, और यहाँ पे सस्टेन्ड है मार्केट। अब हमें पता है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा स्पॉट है, उसके पास एक अच्छा रूम है यहाँ पे 500 पॉइंट का, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक रूम है 500 पॉइंट का यहाँ पे, और यहाँ से एक हैवी मोमेंटम आ सकती है, मतलब मार्केट एक तरफा यहाँ से मूव कर सकता है, ठीक है, ये 500 पॉइंट का। तो हमें अगर पता है कि यहाँ से मार्केट एक तरफा मूवमेंट कर सकता है ऊपर, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया है, हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुली सस्टेन हो चुका है, अच्छे से हमने देख लिया है लंबे टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे हम एटीएम बाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एटीएम को बाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एटीएम में सबसे ज्यादा क्या होता है, गामा होता है। वो कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर लॉस होने की संभावना, लॉस हमारी कम होगी और प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर वो कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो वो कौन है, वो है हमारा एटीएम। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये हमारा एटीएम, ठीक है। इस कंडीशन में हमें एटीएम बाई करना चाहिए। कौन से कंडीशन में, जब हमें लगेगा कि अब एक तरफा रूम बना हुआ है बैंक निफ्टी के पास, 50-40 पॉइंट नहीं, 80-100 पॉइंट नहीं, जबकि बड़ा रूम बना हुआ है, यहां से बैंक निफ्टी एक तरफा अप मूव ले सकता है, जैसे कल था 36,500, कि यहां से अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट, बड़ा कवर आ सकता है। ऐसे कंडीशन में हम गामा बाई कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा गामा बाई करने का, ये हम अभी समझ में आएगा कि कितना पॉइंट मूव होता है हमारा जो प्रीमियम है वो। तो गामा से मेरा तात्पर्य ये है कि एटीएम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, गामा होता है। और जब एक अच्छा रूम दिखाई दे, एकदम क्लियर विजन में हो कि नहीं ये एक तरफा अपसाइड मोमेंटम या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम आने वाला है या फिर आ रहा है, ऐसे टाइम में हमेशा हमें एटीएम बाई करना चाहिए। एक क्लियर कट रूम बनना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, एटीएम को बाई कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम में सबसे ज्यादा गामा होता है। गामा से तात्पर्य सबसे ज्यादा अगर चेंज किसी के अंदर आ सकता है तो वो एटीएम के अंदर आता है। आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। सर ऑप्शन चेंज कर दूं? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन को भी हम लोग अभी लेंगे, कवर करेंगे, डोंट वरी। जैसे ही मैं ऑप्शन सिखाने लग जाता हूँ सारे लोग खुश हो जाते हो, नहीं? हाँ, ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, ओके। तो ग्रीक में सबसे पहले नजर डालते हैं किसके ऊपर, डेल्टा के ऊपर। गामा आपको समझ में आ चुका है, किसके ऊपर, डेल्टा के ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा से क्या तात्पर्य है मेरा, ठीक है, डेल्टा से क्या तात्पर्य है मेरा, रेट इन चेंज, रेट इन चेंज इन ऑप्शन, ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम विथ 1 यूनिट, सॉरी पेन क्यों ऐसे काम कर रहा है आज, विथ 1 यूनिट चेंज, ओहो, विथ 1 1 सेकेंड,
1 यूनिट चेंज इन स्पॉट, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, रेट इन चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ 1 यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा? स्पॉट प्राइस, 1 सेकेंड। डेल्टा, क्या हो रहा है यार? डेल्टा रेट इन चेंज वन सेकेंड, अब मुझे थोड़ा सा इसको बदलना होगा। चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ 1 यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस, ठीक है। रेट इन चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ 1 यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। आवाज में अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है सर। टॉप गेनर का वीडियो आ रही है? चाहिए, टॉप गेनर का वीडियो चाहिए सर, टॉप गेनर का वीडियो चाहिए। हाँ ठीक है, मैं टॉप गेनर का वीडियो भी दूंगा, लाइव ट्रेड भी कराऊंगा टॉप गेनर में, डोंट वरी, मैं सब कुछ करूंगा। आप पहले ये देख लो एक बार। मैं एक बंदे को यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ, रोहित को। अगर कुछ दिक्कत होगा मुझे तुरंत बता देना, ठीक है। सर स्पॉट प्राइस क्या है? देखो स्पॉट, जैसे अभी हमारा स्पॉट 1 यूनिट चेंज आता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा? रोहित आप समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। हाँ, अगर मेरा समझो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव कर गया बिल्कुल। तो मेरे प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा? ठीक है। It is a concept of long covering. नहीं सर, ये डेल्टा है आपका। आपका आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो उसमें कितना बदलाव आएगा, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, प्रीमियम के ऊपर कितना बदलाव आएगा? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले चर्चा करते हैं आईटीएम के बारे में। इन द मनी ऑप्शन, आईटीएम, ठीक है। इस तरफ कॉल और इस तरफ पुट, ठीक है। देखो जो आईटीएम है, आईटीएम से मेरा क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से आएगा चेंजेस आईटीएम में, वो हम देख लेते हैं। तो आईटीएम जो है मेरा, ये बढ़ेगा हमारे स्पॉट के साथ 0.8 टू 1 के आसपास। ये बढ़ेगा आपका क्लोज टू 1, ठीक है। ये बढ़ेगा क्लोज टू 1। कुछ इश्यूज आ रही हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इस तरफ पुट की साइड में। तो पुट का मार्केट के साथ इनवर्स रिलेशन है, सेम इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे आईटीएम में, -0.8 टू -1, क्लोज टू -1 के आसपास, ठीक है। आईटीएम है। आईटीएम से क्या तात्पर्य है मेरा? आईटीएम मतलब एटीएम से 100 पॉइंट छोड़ के अंदर। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तब, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। ये नहीं कि बिल्कुल
देखो जैसे अभी 37,650 मार्केट चल रहा है, तो 37,650 एटीएम हो गया, लेकिन वो स्ट्राइक्स तो अवेलेबल है नहीं आपके पास हर जगह पे। निफ्टी 50 में है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखते हो तो आपको वहां पे दो तरह के एटीएम समझ में आएंगे। मान लो 36,550 है तो 36,500, 36,600 है ना, ऐसा समझ में आएगा आपको। उसके अंदर वाला आईटीएम और नीचे वाला आईटीएम की बात कर रहा हूं, ये 0.821 के आसपास का मूवमेंट अगर आईटीएम जाके ट्रेड करेंगे हम लोग, समझो 200 पॉइंट आईटीएम 300 पॉइंट से अब हम ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, तो 0.8 200 वाला 300 400 वाला अगर हम जाएंगे तो फिर वो 1 कोई 0.9 के आसपास, कोई 0.85 के आसपास, जितना दूर जाओगे वो क्लोज टू 1 होता चला जाएगा, और ये मोमेंटम आएगा आपका आईटीएम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटीएम का, कि एटीएम में कितना मोमेंटम आता है। एटीएम, तो एटीएम में जो है हमारा स्पॉट, अगर समझ लो 100 पॉइंट से मोमेंटम आ गया, तो एटीएम में 0.4 टू 0.6 का मोमेंटम आएगा। 0.6 का मोमेंटम आएगा, और ये क्लोज टू 0.6 होगा। ठीक है, 0.6 ये किस में आएगा? एटीएम में। अब इससे क्या तात्पर्य है मेरा, जैसे 35,500 अगर हम सी बाई करते हैं, तो जब मेरा स्पॉट 100 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा, तो इसमें हमें 40 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। 40 पॉइंट से लेके 60 पॉइंट तक का मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, एटीएम के अंदर, क्योंकि एटीएम से जैसे ही ऊपर मार्केट जाएगा वो तुरंत आईटीएम बन जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि एटीएम में सबसे ज्यादा क्या होता है, गामा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। जैसे 36,550 अगर मार्केट चल रहा है तो मेरा एटीएम है 36,500। ठीक है, और ये 0.4 से लेके 0.6 तक का मोमेंटम देगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा स्पॉट के साथ, तो उस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना 0.4 से या फिर 0.6 से, क्लोज टू 0.6 का मोमेंटम देगा। यानी कि अगर 100 पॉइंट मेरा बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा तो मेरा प्रीमियम 60 पॉइंट बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, एक सडन मूव होना चाहिए, ध्यान रखना। वहां पे टाइम वैल्यू को मेल्ट करके जाएगा तो फिर टाइम वैल्यू उसमें से माइनस होगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अगर मैं सी बाई कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन एक्सट्रीमली बुलिश है, पी बाई कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन एक्सट्रीमली बेरिश है। इस केस में ऐसा रिजल्ट आएगा। आई होप कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिर एटीएम मैंने बाई कर लिया है और यहीं पे मार्केट घूम रहा है और फिर यहाँ पे मोमेंटम आया, तो फिर ये टाइम वैल्यू इसमें से माइनस होगा और ये वाला फिर आपको माइनस होके मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट काट के पैसा मिलता है, वो वाला हिसाब किताब है। आवाज में अगर कोई दिक्कत होगा तुरंत बता देना मुझे। जी रणवीर। हाँ सर। हाँ जी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, तो एटीएम क्या 0.6 के आसपास मोमेंटम देगा, लेकिन कब देगा? जब आपने एंट्री मारी है और वहां से अब अपसाइड मोमेंटम शुरू हो जाना चाहिए, तब देगा, ऐसा नहीं। अच्छा, टाइम वैल्यू हमेशा माइनस होगा, ध्यान रखना, अगर टाइम वहां पे बीतता है तो एटीएम के अंदर। सर स्टॉप लॉस भी क्या ऐसे ही बिल्कुल मल्टीप्लाई सर, करके? बिल्कुल सर, इसी चीज के लिए बता रहा हूँ ये चीज मैं आपको, ताकि आप स्टॉप लॉस समझ जाएं कि कहाँ लगाना है। जी जी। अब हम बात करते हैं ओटीएम के बारे में। कुछ लोगों के पास फंड कम होता है, वो ओटीएम में ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। अब ओटीएम जो मोमेंटम, आपके पीछे से आवाज आ रही है, एक बार कर लेना। ओटीएम में जो मोमेंटम आएगा, अब देखो बस ये भी इक्वल ही चलेगा, ये भी एटीएम ऐसे ही चलेगा, बस इसको हम लोग माइनस में इंडिकेट करेंगे क्योंकि इसका मार्केट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है,
ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, पुट का, पीई का। नाउ बात करते हैं ओटीएम के बारे में। तो ओटीएम के अंदर अगर आप देखोगे तो 0.1 टू 0.4 क्लोज टू 0.1 का मोमेंटम आएगा। ओटीएम से क्या तात्पर्य है, जैसे एटीएम से नजदीक वाला ओटीएम ले लिया, 0.4 के आसपास का मोमेंटम दे सकता है, एकदम नजदीक वाला। थोड़ा सा दूर गए 0.3 का मोमेंटम दे सकता है, और दूर गए 0.2 का मोमेंटम दे सकता है, बहुत दूर गए अगर तो 0.1 का मोमेंटम दे सकता है। जैसे मार्केट 100 पॉइंट मूव हो गया अपसाइड, तो यहां पे मेरा जो ओटीएम है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, उसके अंदर मात्र 10 पॉइंट का मोमेंटम आएगा अगर हमारा स्पॉट 100 पॉइंट से मूव कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अब बचा होगा आप लोगों को कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो तब तो सर आईटीएम में ही करना चाहिए होगा। हाँ, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं, यहाँ पे रुक जाओ पहले, ताकि इस यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना बचे आपका। हैंड रेज कर सकते हैं आप अगर कोई कंफ्यूजन है इसके लिए तो पूछने के लिए आप। हाँ, अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव। आकाश। मैं देखता हूँ कुछ ही लोग हैंड रेज किए रहते हैं रोज, बाकी सारे लोग कहाँ रहते हैं? हेलो हाँ आकाश बताओ। सर, जो चार्ट में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाए? सेम मल्टीप्लाई कर देना चार्ट इसी और रेशियो से। हेलो, जो भी रेशियो बताया है मैंने, आप इसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 50 इंटू 0 पॉइंट जो आपका आपने स्ट्राइक लिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। शंकर जगताप, ये है डेल्टा। तो छोटे मोमेंट के लिए मतलब जी 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा हाँ, तो आईटीएम ही कॉल ऑप्शन बाय करने का। नहीं देखो, अगर हम कॉल ऑप्शन अगर हमें लगता है कि 100 पॉइंट का मोमेंटम हमारा टारगेट है, ठीक है, यहाँ से तो डेफिनेटली स्लाइट आईटीएम चले जाएंगे, 0.8 के आसपास का मोमेंटम मिल जाएगा हमें। ठीक है सर। ठीक है। विवेक दुबे। सर एक क्विक एग्जांपल देके सर समझा दीजिए। जैसे बैंक निफ्टी अभी सर 37,090 चल रहा है। देखो, अगर हम यहाँ पे सी बाइंग करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर, आप एक बार माइक आपका म्यूट कर दो, पीछे से आवाज आ रही है। अब देखो यहाँ पे 37,000 के ऊपर मुझे लगता है कि ये कम से कम ऊपर ये वाला जोन टेस्ट होगा, ठीक है, 37,183, ठीक है, ये मेरा इंटेंशन है 37,000 के ऊपर। और अगर मैं 37,000 के ऊपर जब मार्केट है यहाँ के आसपास, तो मैं अगर सी बाई करता हूँ तो मैं समझ लो आईटीएम चला जाता हूँ और 36,500 का सी बाई कर लेता हूँ, तो 500 पॉइंट आईटीएम गया तो वो 0.1 के आसपास का मोमेंटम दे देगा। ठीक है, 0.1 के आसपास का मोमेंटम क्लोज टू 0.1 देगा, तो लॉस भी तो उसी हिसाब से दे सकता है। तो मुझे अगर इसके अंदर नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और मैं आईटीएम ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे ऑप्शंस में भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसी प्रकार से अगर मैं एटीएम ट्रेड कर रहा हूं, तो एटीएम अगर मैं यहां पे 37,000 का सी बाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे 0.5 के हिसाब से यहां पे नीचे स्टॉप लॉस भी मल्टीप्लाई करके देना होगा। यानी कि 100 पॉइंट, अगर मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर मान लो 50 पॉइंट का यहाँ नीचे मेरा स्टॉप लॉस है कि बैंक निफ्टी अगर नीचे 50 पॉइंट जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो 50 पॉइंट के साथ मेरा कितना 0.4 के आसपास का मोमेंटम आएगा, तो यहाँ पे 27-28 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। बस मल्टीप्लाई कर देना सेम चीज से, आपको मिल जाएगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। लेकिन ध्यान रखना, वो स्टॉप लॉस में से भी टाइम वैल्यू निकलेगा। सीपी तभी बाइंग हो सकती है जब एकदम सीधा आपका स्ट्रेटजी हो, एकदम सीधा आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है, एक्सट्रीमली आप बुलिश हो या फिर एक्सट्रीमली बेरिश हो। रणवीर गुप्ता, डेल्टा जी, डेल्टा पढ़ा अभी हमने। मेरा डेल्टा सर में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये क्लियर में क्लियर है सर। जिसको दिक्कत थोड़ा है ना, आप सेंसिबल में जाकर उनको दिखा दिए डेल्टा का कितना परसेंटेज है हाँ? और डेल्टा का, तो इजी हो जाएगा शायद। क्या सेंसिबल में शो करता है ना साइड में डेल्टा का क्या परसेंटेज है। हाँ, आप सेंसिबल में भी देख सकते हो। देखो यही हाँ है, कुल मिला के यही है जो मैंने यहाँ बताया है। नहीं, जिसको दिक्कत थोड़ा है सर उनको उसको क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं उसके लिए भी देख लूंगा आप जो कह रहे हो सेंसिबल हाँ में। मेरा ये क्लियर है सर। ठीक है, आपका क्लियर है, सबका क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कि विक्रम धांगर, यार गिने चुने लोग ही क्यों हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग कहाँ रहते हैं? सर नमस्ते। विवेक दुबे, आप कहाँ हो आजकल यार? हेलो हाँ जी, सर, नमस्ते नमस्कार। सर। बस यही मेरा भी वो था, जैसे जो अपन वो करते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते तो एक बार कैलकुलेशन कैसे निकालना उसका, मान लो अभी स्टॉक अभी मैं प्राइस। इसका रिकॉर्डिंग तुरंत भेज रहा हूँ, और भी 2-3 रिकॉर्डिंग मुझे भेजना है आपको। आप इसका एक जी स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से ही आपने लगाना है स्टॉप लॉस। हाँ, बस वही मेरे को भी यही जितना क्वेश्चन था। पॉइंट स्टॉप लॉस होगा मल्टीप्लाई कर लेना। आईटीएम ट्रेड कर रहे हो, एटीएम ट्रेड कर रहे हो, ओटीएम ट्रेड कर रहे हो। ठीक है सर। हाँ। तो ये है आपका डेल्टा। ठीक है, क्या देखा हमने? यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम आईटीएम ट्रेड करते हैं डीप में जाके, तो क्लोज टू 1 मतलब स्पॉट के साथ 1 के साथ हमारा प्रीमियम इंक्रीज करेगा। एटीएम ट्रेड करते हैं क्लोज टू 6 मतलब अगर मोमेंटम आता है तो 100 पॉइंट वहां पे, अगर मोमेंटम आएगा तो 60 पॉइंट हमारे जो एटीएम है उसके अंदर मोमेंटम आएगा। अगर लॉसेस होंगे, अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो इसी रेशियो के साथ हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओटीएम 0.1 से लेके 0.4 तक का जो है हमारा मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो अगर हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है तो इसी रेशियो को पकड़ के हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थीटा का। टाइम वैल्यू ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। स्ट्राइक प्राइस पढ़ाते वक्त टाइम वैल्यू मैंने सबको बताया कि टाइम वैल्यू क्या होता है, उसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है, अलग से नहीं है, इसीलिए उसी समय मैंने इसको कवर कर लिया था। टाइम वैल्यू सबको पता है ना, या फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए? सर स्ट्राइक प्राइस नहीं है। सर 2 पॉइंट नहीं अब पड़ा है। पढ़ते हैं हम लोग टाइम वैल्यू। ठीक है, मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो पढ़ाया था वो टाइम वैल्यू ही था एक्चुअली, लेकिन हम फिर से उसको एक बार कवर करेंगे। टाइम वैल्यू क्या है? समय। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी नहीं हुआ। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं हुआ? आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है क्या? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो चुका होगा यार हमारा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? एक सेकेंड, जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है मैं किसी से पूछ लेता हूँ। नीरज कुमार, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है हमारा? सर हो गया सर, हो गया। यस सर। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं बाकी लोग की नहीं हुआ? और सर ये टाइम डिके का भी आप बता चुके हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा कि नहीं हुआ यार? पता नहीं, हुआ था कल या परसों शायद हुआ था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कवर करने में क्या आता है। अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना है। ओके। देखो समय, समय क्या है? समय, मैं कुछ लोगों को ना यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया, जैसे नीरज, वत्सल, अर्जुन, केतन, सरोजीत, रत्नेश कुमार, आप सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। अरविंद वर्मा क्यों वापस? जी सर। अरविंद वर्मा जी, आप और भी क्लासेस में है ना? अरविंद वर्मा, कल भी बात हुई थी आपसे मेरी, आप बार बार रिमोट कंट्रोल ही मांगते हो मेरे से यार। लो, अनम्यूट कर दिया अरविंद आपको भी मैंने। सर हमारा ना ऑप्शन चेंज नहीं हुआ सर अभी।
ये आप जिनसे बात कर रहे हैं नीरज जी, दूसरे क्लास के सर, ये हमारे क्लास के नहीं है सर। नहीं आपके ही क्लास के हैं ये सारे, आपके नहीं ही सर, क्लास हम नहीं सर, नहीं हमारे क्लास का नहीं हुआ सर। ऑप्शन का जो वीडियो है उसमें आपने 2G कैनवस पढ़वाए थे सर। सर हमारा बैच ना 01 है सर, हमारा बैच। हाँ। स्ट्राइक प्राइस बता दिए थे सर। ठीक है स्ट्राइक प्राइस बता दिए थे। सुनो मेरी बात, अब मैं पूरा वापस कवर कर रहा हूँ, अपना अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए मैंने सबका खोल दिया था। अपना अपना माइक म्यूट कर लो, मैं वापस सब कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ग्रीक से हमने शुरू किया है अभी। ठीक है, मुझे लगता है कोई ना कोई, ठीक है चलो मैं इसको कवर करता हूँ अभी। ये तो नया बैच है आपका यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी भेजनी है मुझे आप लोगों को। जुलाई 12 जुलाई, अभी तो बहुत समय है आपके ग्रुप को यार, अभी तो शुरू हुआ है आपका ग्रुप। बहुत अभी पढ़ना है आप लोगों को। अभी फिबोनाची भी एक क्लास बाकी है। चलो देखो, हमने डेल्टा पढ़ा है राइट। डेल्टा में हमें यह समझ में आ चुका है कि ऑप्शन चेन, ऑप्शंस के अंदर कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना मोमेंटम देगा, ये हमें मोटा मोटा समझ में आ चुका है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइम वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, दोनों एक साथ समझ जाएंगे। जैसे ही टाइम वैल्यू को हम समझ जाएंगे ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमारा बहुत इजी हो जाएगा। टाइम वैल्यू, ठीक है। देखो समय एक ऐसी चीज है गाइस, जो देखो बैकग्राउंड से आपकी आवाज आ रही है, बंद कर लो एक बार, अपना माइक बंद करके रखो। ठीक है, टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा घटता है। टाइम कभी बढ़ते हुए देखा है किसी ने आज तक? टाइम रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, समय हमेशा गुजरता रहता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उम्र भी वैसे ही गुजर रहा है इस समय। मैं मेरे डेस्टिनेशन के पास जब पहुंच जाऊंगा तो मेरे में से समय खत्म हो चुका होगा और मैं बच जाऊंगा सिर्फ इंट्रेंसिक। ठीक है, इंट्रेंसिक क्यों बच जाऊंगा? कि मेरे अंदर भी जो मेरे कर्म हैं वो मेरे इंट्रेंसिक वैल्यू है। ठीक है, और बाकी की जो सारी चीजें हैं वो टाइम वैल्यू है। तो लास्ट में जब मैं जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के, तो मेरे कर्म ही मेरे साथ बचेंगे और बाकी सारा का सारा जो है वो टाइम वैल्यू था, यहाँ पे समय बिताया गया है वो यहीं रह जाएगा। इसी को बहुत बहुत थोड़ा सा अध्यात्म की तरह मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, तो मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता और हर चीज में समय है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ वापस से जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा बताना। मैं थोड़ा सा, मुझे चेंजेस करने पड़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आवाज का कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता देना मुझे कि आवाज की दिक्कत आ रही। नीरज वत्सल भावसर, सुन रहे हो आप मुझे? जी सर, मैं दे दूंगा जवाब। हाँ, नाउ देखो, समय तो दो चीजें होती हैं हमारे प्रीमियम के अंदर, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। क्या? एक होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इन दोनों को मिला के बनता है हमारा क्या? प्रीमियम। ठीक है, इन दोनों को मिला के प्रीमियम का निर्माण कैसे किया जाता है? प्रीमियम का निर्माण किया जाता है टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू को मिला के, तब हमारा प्रीमियम बन जाता है। जैसे 200 रुपए अब इसका प्रीमियम है किसी एक स्ट्राइक का, कि 200 कितना है, क्या है, वैल्यू है किसी स्ट्राइक का। तो इस 200 जो हमारा प्रीमियम है, इसके अंदर दो चीजें हैं, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रीमियम का, देखो सीखने के लिए अगर मैं कहूं तो ये 5 साल भी क्लास, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो 5 साल भी मैं कंटिन्यू क्लास ले सकता हूं।
और चीजें खत्म नहीं होंगी। इतना है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो एटीएम होता है इसके अंदर पूरा टाइम वैल्यू होता है प्लस गामा होता है। गामा क्या है? भविष्य है। और टाइम वैल्यू क्या है? इस एटीएम का प्रीमियम है। गामा क्या है? भविष्य है। मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये मेरा मेहनत करने का समय है, लेकिन मेरे अंदर गामा है। मैं 17-18 साल का लड़का हूं। मेरा भविष्य कौन जानता है कि मैं आगे चल के क्या बन जाऊंगा। 2003 में मैं शक्ति मिश्रा खुद, मैं फुटपाथ पे सोता था बैंगलोर के अंदर। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। और आज आपको मैं सच बता दूं, मेरे गांव में मेरे से अमीर कोई नहीं है। ये सच्चाई है। इस समय इस स्थिति में तो मेरे अंदर क्या था? गामा था। गामा, गामा से क्या तात्पर्य? फुटपाथ पे सो के पढ़ाई किया मैंने। समझ रहे हो? फुटपाथ पे सो के मैंने पढ़ाई की है मेरी कंप्लीट। और मैं पढ़ने का पैसा झाड़ू पोछा करके निकालता था। 2003 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उस समय 1500 रुपए की नौकरी करता था और पढ़ने के लिए झाड़ू पोछा अलग से करता था सुबह में उठ के। तो उस समय का जो मेरा जीवन था, उस समय मेरे अंदर गामा कितना है, क्या है, ये कौन जानता था। हो सकता है मैं वहीं पे फुटपाथी बन के रह जाता, सारा टाइम वहीं खर्च कर देता, लेकिन मेरे अंदर गामा था। और एटीएम के अंदर गामा होता है सबसे ज्यादा बदलाव का संभावना। अगर ये बदलाव नहीं आया तो एटीएम से लेकर ओटीएम तक, एटीएम से लेके ओटीएम तक, कभी मेरी हिस्ट्री बताऊंगा, एक किताब लिखी जा सकती है अगर मेरे बारे में जानना शुरू करोगे तो। ठीक है, कि मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ा है। आप लोग कभी कभी बहुत हताश हो जाते हो ना, आप में से कुछ लोग, कि सर मैं तो हताश हो गया हूँ, टूट गया हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, सर पहले से बहुत लॉस लेकर आया हूँ मैं आपके पास, लेकिन मेरा कोर्स अगर दिल से करोगे तो लॉसेस होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। जो मैं कहूंगा वो करोगे तब। मैं मात्र 14-15 साल के एज में घर से छोड़ के चला गया था। मैं बैंगलोर में रहता था, राइट। अब कभी स्मार्ट आइडियाज नाम का एक चैनल है, उसके ऊपर मैंने सब कुछ बताया है, उसको देखना। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट तो अभी 1 साल से मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया, 6-8 महीने से, वरना मेरा काम कुछ और भी बहुत कुछ चलता है। स्मार्ट आइडियाज यूट्यूब पे चैनल है, देखना, उसमें पुराने वीडियोस जाके आपको पता चलेगा। मैंने बताया है कि मैंने कैसे अपने जीवन को कहां से कहां लाया है, राइट। तो मेरे अंदर क्या था? गामा था। बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ, बहुत कुछ करना बाकी है, बट क्या था? गामा था। तो ये एटीएम के अंदर क्या होता है? हमेशा गामा होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। ओटीएम, एटीएम से लेकर ओटीएम तक, इनके जो प्रीमियम होते हैं, इनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, और टाइम किसी का नहीं हुआ आज तक। ये खर्च होता रहता है। एटीएम से ओटीएम तक टोटल टाइम वैल्यू है। अगर मान के चलता हूं 35,000 का सी बाई करता हूं मैं यहां पे, और मार्केट 35,000 पर ही एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, स्पॉट मेरा 35,000 पे, ये 200 का जो प्रीमियम था, ये एक्सपायरी पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 35,000 में 35,000 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 0। और ये तुरंत 0 नहीं होगा, ये मेल्टिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, स्लोली। अब आगे बढ़ो, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में तो आ ही चुका है कि एटीएम से लेकर ओटीएम तक के जितने भी स्ट्राइक्स हैं, उनका प्रीमियम सिर्फ टाइम वैल्यू से बना हुआ है। अगर वो अचीव नहीं होता है तो वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है, टाइम वैल्यू हमेशा खर्च होता रहता है। सपोज करते हैं कि 35,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर मैंने एक ओटीएम बाई कर लिया है, मैंने एक ओटीएम बाई कर लिया है यहां पर, इसका प्रीमियम 20 पे किया है। ओटीएम हमेशा कम होता है ना। और अब क्या हुआ है
35,000 पे मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है। ये 20, 21, 19, 18, 17 होता रहता है, ठीक है, कंसोलिडेट कर जाता है और यहाँ पे 2 घंटे समय बिता देता है। और आज दिन है कौन सा? बुधवार, वेडनेसडे। तो अब ये जो 20 मैंने खर्च किए थे, आपको पता चलेगा कि ये अब बच चुके हैं 17, 16, 15। हालांकि मार्केट वही है जहां मार्केट था, जबकि उससे थोड़ा सा ऊपर ही है मार्केट, नीचे 10 पॉइंट, लेकिन समय खर्च कर चुका है और समय हमेशा माइनस होता रहता है। तो ये जो 20 मेरा प्रीमियम था, ये अब बच चुका है 16। तो मुझे इस स्थिति में भी लॉस हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वत्सल भाव सर, आपको आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। समझ में भी आ रहा है? हाँ जी। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा क्या कि जीरो टू हीरो का कॉल हम लोग बोलते हैं। ये कब आता होगा, या फिर मैं भी ट्रेड करता हूं, आपने भी कहीं से सुना होगा। ये कैसे बनता है जीरो टू हीरो का कॉल? ठीक है, तो जीरो टू हीरो का कॉल कैसे बनता है कि वहां पे हमेशा एटीएम बाई के आता है, ठीक है, और ये करीब करीब बनता है 2:30 बजे, 2:30 से लेके 3 बजे के आसपास, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन ये बनता है, कभी कभी बनता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका होता है और इसका जो प्रीमियम बच जाता है वो बच जाता है लास्ट में। अगर आप देखोगे 3 दिन के आसपास, तो 8, 7, 20 ऐसे प्रीमियम बच जाता है। और हमें और यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है एग्जैक्टली, और उसी का ये एटीएम होता है और उसी को टेस्ट कर रहा होता है मार्केट। तो वहीं पे एक्चुअली इस प्रीमियम को बाई किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये गामा से भरा हुआ है और ये एक्सपायरी के जस्ट नजदीक आके सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं लोग। यहाँ पे जैसे मात्र 8 रुपए तो पे करना है प्रीमियम, तो क्वांटिटीज वैसे ही बढ़ जाएगा। और ये जैसे ही 8 बदल के 20 होता है, तो सोचो आपको डबल का प्रॉफिट वहीं पे हो जाता है, राइट? तो ये उस समय, क्योंकि उस समय टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट उसमें से निकल रहा होता है, लास्ट कुछ बचा होता है, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 20 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे लास्ट में कुछ बचा होता है। और वहां पे वो मोमेंटम आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए वहां से कि मार्केट ऊपर चढ़ा के बंद करेगा, ठीक है। टाइम वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मेरा एटीएम है 35,000, 34,900, 800, 700, 600, 500, 35, 100, 35, 200, 35, 300, 35, 400, 35, 500, राइट? जहां पर बाजार है अभी, जहां पर इस वक्त बाजार है, उसे हम कहते हैं एटीएम। जहां पर बाजार है अभी, उसे हम कहते हैं एटीएम। जहां पर बाजार था कभी, उसे हम कहते हैं आईटीएम। ध्यान समझना, जहां पे बाजार है अभी वो एटीएम है, जहां पे बाजार था कभी, राइट, जहां पे था पहले कभी और वहां से गुजर के यहां तक आया है, वो आईटीएम है। और जहां पे बाजार जा सकता है, वो ओटीएम है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? ना किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक? सर एक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ऑप्शन कर रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया। एक बार रिपीट कर दो। हम टुनटुन बोल रहे हैं सर, थोड़ा बात कीजिए ना सर। हाँ, टुनटुन करते हैं। टुनटुन सर, टुनटुन बात कीजिए। ठीक है टुनटुन जी, करेंगे बात आपसे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ? टुनटुन जी 17 तारीख के बाद बोला है आपको मैंने ना, क्यों घबरा रहे हो?
आ जाना मेरे पास। नीरज कुमार, अब क्यों हैंड रेज है नीरज? सर सबका वीडियो ऑफ करवा दीजिए, आवाज चिपक रही है। हाँ क्या कह रहे हो आप? कोई इशू हुआ है? सर सबका वीडियो ऑफ करवा दीजिए ताकि आवाज ना चिपके। हाँ ठीक है, हाँ वीडियो सब लोग अपना अपना बंद करके रखना प्लीज, वीडियो मत चालू करना। आवाज आ रही है ना वैसे वत्सल आपको? हाँ जी आ रही है क्लियर। ओके, तो क्या मैं कह रहा हूं, यहाँ पे जहां बाजार है वो एटीएम है, जहां बाजार था और वहां से यहां तक आया है वो आईटीएम है, और जहां बाजार जा सकता है वो क्या है? ओटीएम है। तो एटीएम से लेके ओटीएम तक इसके अंदर होता है टाइम वैल्यू। तो ओटीएम तो ट्रेड करने से बचा करो, जब ज्यादा जरूरत ना हो तो ओटीएम ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट यहां से यहां चला भी जाएगा और बहुत अगर समय लगा देगा तो जो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था वो भी लॉस हो जाएगा, है ना? नाउ अब हम, आवाज कहां से आ रही है? ये किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है शायद, आप प्लीज बंद कर सकते हैं अपना माइक प्लीज। ठीक है। अब मेरे पास क्या ये तो पहले काट के हटा दिया कि भैया ओटीएम तो ट्रेड करना नहीं है, इंट्राडे में तो बिल्कुल नहीं करना है, और अगर होल्डिंग्स में ओटीएम ट्रेड करेंगे तो भैया हमारी वाट लग जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू इतना काटेगा वो। कल मार्केट खुलते ही पूरा टाइम वैल्यू हमें पता चलेगा कि यार जो प्रॉफिट होना चाहिए था 20,000 का, ये जीरो हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा ही नहीं है, जबकि मार्केट नीचे से इतना ऊपर आ चुका है फिर भी मेरे ही डायरेक्शन में, और फिर भी प्रॉफिट नहीं। तो सीपी को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहता हूं कि डिलीवरी में बाइंग मत करो, ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू। मार्केट बंद हो जाता है, टाइम बंद नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना प्रीमियम के अंदर। रवि देना। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द स्ट्राइक प्राइस कि 35,000 एटीएम है, मेरा इंटेंशन एक्सट्रीमली बुलिश है। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे स्पॉट के पास एक बड़ा मूव आने वाला है जहां 400-500 पॉइंट कैच किया जा सकता है, वहां पे हम एटीएम बाई करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से मोमेंटम कर सकता है तो वहां पे हम आईटीएम बाई करते हैं। तो आईटीएम कौन सा बाई करें? शुक्रवार के दिन कम से कम 200 पॉइंट 100 पॉइंट का आईटीएम हमें बाई करना चाहिए। मंडे के दिन कम से कम 200 पॉइंट का आईटीएम हमें बाई करना चाहिए। ट्यूसडे के दिन कम से कम 300 पॉइंट का आईटीएम, वेडनेसडे के दिन 400 पॉइंट, और एक्सपायरी के दिन 500 पॉइंट का आईटीएम ही हमें बाई करना चाहिए, चाहे वो सीई का हो या पीई का हो। ये सीई का आईटीएम हो जाएगा, जो सीई का आईटीएम है वो पी के लिए ओटीएम हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और जो सी का ओटीएम है वो पी का आईटीएम हो जाएगा, क्योंकि पी का जो रिश्ता है मार्केट के साथ उल्टा है। मार्केट नीचे आता है पी में प्रॉफिट होता है, मार्केट ऊपर जाता है पी में नुकसान होता है। पी हम कब बाई करते हैं? जब हम एक्सट्रीमली बेयरिश होते हैं, ठीक है? और सी हम कब बाई करते हैं? जब हम एक्सट्रीमली बुलिश होते हैं। तो ये तो कोई बहुत ही छोटी सी चीज है कि पी जो है मार्केट से विपरीत चलता है। मार्केट नीचे आएगा तो पी ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पी नीचे गिरेगा, है ना? पी को बाई करने का मतलब ही है कि हम सेलिंग को खरीद रहे हैं, हम सेलिंग साइड हैं, हम इनडायरेक्टली हम लोग सेल कर रहे हैं, ये समझ लो पी बाइंग। पीई को खरीदने का इनडायरेक्टली इंटेंशन ये समझ लो कि मैं सेल कर रहा हूं, यहां पे कर तो बाई रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप सेल कर रहे हो, देखोगे तो एक तरह से दिमाग लगा के कि मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा पीई बाई करते हो तो इस चीज को हमें समझना है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ओके, हाँ इतना बड़ा भाषण, चलो कोई बात नहीं, ये सबको समझ में आ गया होगा। नाउ ऑप्शन चेन देखो, आज यार रिकॉर्डिंग सबका भेजना है।
अभी बाजार जो है 37,058 चल रहा है, ठीक है। तो मेरा एटीएम क्या है 37,050, 55, 60 जहां बाजार है वो है मेरा एटीएम। लेकिन स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमारे पास क्या है 37,100 एज एन एटीएम, क्योंकि 50 से ऊपर क्रॉस कर चुका है तो अब 37,100 एटीएम हो जाएगा। 50 से नीचे रहेगा तो 37,000 एटीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आज कौन सा दिन है, बुधवार। अगर मुझे बाइंग करना है इस वक्त यहां पर, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि 37,000 से ऊपर जाना है मार्केट, लेकिन बहुत वक्त लगा सकता है, समय लगा के जाएगा ऊपर, या ऐसा हमें लगता है कि मेरा टारगेट तुरंत अचीव नहीं होगा, 10 मिनट वक्त लग सकता है, आधा घंटा 1 घंटा वक्त लग सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, देखो 37,000 के ऊपर मार्केट है अगर अभी, और जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है 37,000 के सपोर्ट पे, क्या कर रहा है कंसोलिडेट। समझना इस चीज को जरा सा एक बार, मैं क्या कह रहा हूं कि 37,000 के सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रही है, यानी कि अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आ जाता है तो ध्यान रखना और बहुत नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन अगर हमें लगता है ऐसा कि 37,000 से मार्केट अब ऊपर जाएगा और कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, समझते हैं कुछ इस तरह का पैटर्न हमें समझ में आता है, हालांकि ये पैटर्न भी ब्रेक हो चुका है, ये वाला पैटर्न अगर ये कंटिन्यू करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त लग के ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, ये वाला टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा, मैं वहां पे आईटीएम ट्रेड करूंगा। लेकिन अब अगर मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है सपोर्ट के ऊपर और यहां से ब्रेक करके रिटेस्ट करके रिजेक्शन आ जाता है पी साइड 37,000 के ऊपर, तो मैं डायरेक्टली 37,000 का पी बाई कर लो, क्योंकि नीचे रूम बना हुआ है जाने के लिए। इसके पास दो चीजें हैं यहाँ पर बाइंग करने के लिए, दो चीजें हैं, एक एटीएम एक आईटीएम। ओटीएम तो वैसे सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 37,000 को ब्रेक करता है, रिजेक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे हम लोग जाके क्या बाई कर सकते हैं, एटीएम। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है, अगर हमें ऐसा लग जाता है, देखो ये नो ट्रेडिंग जोन में हम हैं जहां भी हम हैं, अगर हमें ऐसा लग जाता है कि नहीं मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, ये 37,000 से, देखो तुरंत तो ब्रेक नहीं कर सकता ना, ये ढूंढना होगा हम लोगों को क्यों ये सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा हम लोगों को। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा सा वक्त खर्च करके जाएगा, तो यहाँ पे हम आईटीएम बाई करते हैं। वहीं अगर हमें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन वक्त खर्च नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अच्छा रूम है, हम ऑप्शन चेन में भी देख रहे हैं कि नहीं अच्छा रूम बना हुआ है, अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें एटीएम ट्रेड करना चाहिए अगर अच्छा रूम दिख रहा हो तो। ये दोनों केसेस में दो स्ट्राइक प्राइस हमें लेने चाहिए, ठीक है। कोशिश हमें यह करना चाहिए कि हम कम से कम स्लाइट आईटीएम ट्रेड कर सकें, ऐसा एक बिहेवियर मार्केट दिखाए जहां पे हम मार्केट के अंदर जा सकते हैं। देखा कितना टफ है बाइंग करना, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्लीज अभी ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है, ट्रेडिंग से थोड़ा सा हम लोगों को अभी डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें सर आउट ऑफ मनी कैसे बाय करें, आउट ऑफ द मनी कब बाय करें सर? स्टॉप लॉस का एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज, दोबारा से बता दीजिए सर। ये पूछना था ऑप्शन में, सर स्टॉक ऑप्शन में नहीं होगा ना ये सर? स्टॉप लॉस का एक बार दोबारा से बता दीजिए। अब मेरी बात समझो, मैं इसके ऊपर और भी क्लासेस ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहां तक की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, यहां तक पहले देख लो। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, डेल्टा, टाइम वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये तीनों को ये तीनों को आपको पहले इसको रिवीजन करो, रिकॉर्डिंग पिन पॉइंट पे अभी भेज रहा हूं आपको, पहले इसको प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। फिर मैं ऑप्शंस चेन को पूरा उधेड़ के रख दूंगा आपके सामने, एक एक चीज को खींच के पटक के धोके और आपको दे दूंगा मैं, सारी चीजें उसमें से निकाल के आपको बता दूंगा मैं, निश्चिंत रहो उसके लिए, ठीक है। चलो आज का क्लास यहाँ पे अब हम लोग करते हैं खत्म, कोई दिक्कत? मैं भेज रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अभी आपको। कंफ्यूजन क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं देखता हूँ एक बार। क्या नाम है, राहुल मेहर, बताओ राहुल क्या कंफ्यूजन है?
हेलो सर। बताओ राहुल। हाँ वो मैं ना बहुत टाइम से मतलब ये ऑप्शन चेन को देखता हूँ। हाँ तो हाँ कभी कभी है ना, मतलब अभी 37,100 एग्जाम्पल है, अभी हाँ नहीं है वो। पर है ना, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, मतलब समझो अभी ओपन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दूसरे इसका ज्यादा है। मतलब ओपन इंटरेस्ट एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है, उल्टा। कहाँ, सी साइड या पी साइड? एक ही तरफ बात कर रहे हो? सर एग्जांपल के साथ बताऊं? हाँ हाँ। तो समझो अभी ये 94,000 है, 37,000 सी का। हाँ ओके। 95,000 है। हाँ हाँ। और चेंज उसका इन वाई चेंज इन 33,000 है। हाँ 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 43। ओके। हाँ तो अगर समझो अभी 37,500 का है ना, जो 1,17,000 है, हम्म। और उसका 58 है। पर यही मतलब अगर 1,17,000 का 43 होता और 94 का 58 होता, तो कौन सा कंसीडर करने का? अब देखो, आपके सवाल का जवाब मैं ऐसे, बाइंग के लिए पूछ रहे हो, सेलिंग के लिए? बाइंग बाइंग बाइंग। अप्रोक्सीमेट डेटा देता है ऑप्शन चेन। अच्छा। एग्जैक्टली 37,000 पे चेंज इन ओआई अगर बना हुआ है बहुत ज्यादा, यस। और 37,100 के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना हाँ। कहीं वहां पे रेसिस्टेंस फाइंड करो, वो मिलेगा आपको प्राइस एक्शन के अंदर। ओके। ऑप्शन चेन आपको अप्रोक्सीमेट डेटा देता है कि 37,000 के आसपास रेसिस्टेंस बना हुआ है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा वहां प्राइस एक्शन के अंदर। ओके। एग्जैक्टली वहीं से वो नीचे नहीं आने वाला। हो सकता है कि वो वापस 37,100 टेस्ट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर रिजेक्ट होगा अच्छा। वहां से। तो वो आपको प्राइस एक्शन में फाइंड करना है कि कहां पे बना हुआ है ये रेसिस्टेंस। ओके सर। सर और एक बात, मतलब अगर 30 मैक्सिमम मतलब चेंज इन हुआ है 37, कॉल साइड भी 37,100 पे है, और सेलिंग साइड भी, सॉरी पुट साइड भी 37,100 पे है, तो वो हाँ क्या इंडिकेट करता है मतलब? साइडवेज होने अगर वाला है, मार्केट एक ट्रायंगल बनेगा। ओके। जी सर। ओके, थैंक यू सर। जयेश, हाँ जी जयेश बताओ। सर आप हमें अभी स्टॉक से भटका रहे हो सर। आप स्टॉक में पहले हमको पूरा मतलब ये कराओ, प्रो कराओ, फिर ही आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके जाओ सर सर। आप में से कुछ लोग कहते हैं, अब देखो मैं अभी ये कंफ्यूजन की स्थिति में आप डाल रहे हो। आप इसको सीखो ना, क्या दिक्कत है? सीखने में क्या दिक्कत है? आपको पता तो रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं ऑप्शंस नहीं पढ़ा रहे, ऑप्शंस नहीं पढ़ा रहे। आप कह रहे हो कि आप स्टॉक्स पहले पढ़ाओ, तो अब चीजें वहां पे मैं आपको क्यों भटकाऊंगा यार? भटकाने वाला काम कर रहा हूं मैं। सर इसमें कितने लोग ऐसे हैं सर जो अभी भी स्टॉक में लॉस कर रहे हैं और इनको ऑप्शन में जाना है सर? तो मुझे, अब मैं क्या करूं बताओ जयेश यार? लोग मांग रहे हैं, जिस चीज का डिमांड कर रहे हैं, नहीं दूंगा तो फिर वो मेरे ऊपर, आप वो कहेंगे कि सर आपने ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ाया मुझे, तब मैं क्या जवाब दूं अभी उनको? जब हमें उन्हें आप छोड़ना ही नहीं है, उन्हें ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है, तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा ना यार, ये तो मेरा धर्म है। सर हमें आपके हिसाब से ही जाना है सर। आप एक बार मतलब स्टॉक में लाइव ट्रेड करा दो मैं एक। वो भी करा दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी आपने सुना क्लास शुरू होने से पहले, सर बता दो मुझे कम से कम कि कितना क्या स्टॉप लॉस लगाना है। तो जब अगले को सीखना ही है, मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आपकी जगह वो नहीं कहेंगे कि नहीं सर फिर आप ऑप्शन क्यों नहीं बता रहे हो? मुझे तो सीखना ही नहीं है स्टॉक, तो उसको क्या जवाब देंगे बताओ? सही है सर, लेकिन अभी इनको कैसे समझाएं? मैं तो खुद चाहता हूं कि ये लोग पहले स्टॉक्स में 6 महीने लगाएं। ये अब देखो, ये ऑप्शंस भले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने बता दिया, मैंने शुरू करने से पहले कहा था, लेकिन इसको बस एज अ नॉलेज पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? पेपर पे करो ना ऑप्शंस की प्रैक्टिस। लाइव मत करो, पेपर पे करो, स्टॉक्स में लाइव करो, ठीक है? ये बात है। अब ये तो बहुत कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहेंगे नहीं यार ऑप्शंस नहीं, कुछ लोग कहेंगे स्टॉक्स नहीं, तो फिर इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? ये कोई जहर थोड़ी है। सर इनमें से बहुत लोग कल वापस लॉस करने वाले ऑप्शन में, ये मैं आपको बोल देता हूँ। अभी जो ये मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे और कल फिर उसमें ट्रेड लेंगे और लॉस करेंगे। ये तो उनका अपना चॉइस है यार, मैं तो मना ही कर सकता हूँ ना। ठीक है सर। मैं क्या कर सकता हूँ यार? मुझे क्यों कंफ्यूजन में डाल रहे हो? मैं परेशान हो जाऊंगा ऐसे फिर। क्योंकि सर अभी तक स्टॉक में ही हाथ मतलब बैठ रहा है, मतलब पूरा अभी तक बैठा नहीं है। एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस ऐसे चल रहा है।
हाँ तो ये तो देखो हर इंसान को एक पेन से तो गुजरना ही पड़ता है। स्विंग करो ना, स्विंग में लॉस नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा। हाँ। वत्सल भावसर जी सर। हाँ देखो मैं सबको कह रहा हूँ इसको पेपर पे प्रैक्टिस करो। जब मैं भी ऑप्शन से स्विच करता हूँ फ्यूचर्स में तो मैं 5 दिन 7 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ अलग अलग सिस्टम के साथ। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी सर। हाँ जी, यहाँ तक करो कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, उसके बाद टाइम वैल्यू आपको बता दिया है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये बता दिया है, कितने पॉइंट का लगेगा ये समझ में आ गया है। इसको पेपर पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक ट्रेडर नहीं है, मजे हुए खिलाड़ी नहीं है तो ऑप्शंस में अभी बाइंग नहीं जाना है। इसमें जो वाइट पार्ट और ग्रे पार्ट है उसमें क्या रहेगा सर? हाँ फिर से क्या कहा? प्रीति तोसर। हाँ जी प्रीति मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर क्लास अच्छी जा रही थी, मैं देख रही थी। और सर मैंने कल LIC का पूछा था तो ये एक्चुअली रियल एस्टेट में गुड न्यूज है, इसके वजह से वो अप गया है क्या? हाँ जी मैम डेफिनेटली। सर और में क्या 450 का कुछ था ना जी? 450 का आपने बोला कि होल्ड कीजिए 450 के टारगेट के लिए। तो कहाँ पे अभी हम चल रहे हैं? आज क्या टेस्ट हुआ है? 426 के आसपास ना जी। हाँ बाकी स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना। आपने 380 के आसपास कहीं कुछ बाइंग की थी ना इसको? जी 400 सर। 400 हाँ तो 400 बाई किया है तो बहुत सही जगह बाई किया था आपने। और अभी आप प्रॉफिट आपको दे भी रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है LIC। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिजेक्शन बना हुआ है, ध्यान रखना छोटे टाइम फ्रेम में। ये वाला जोन 426 कुछ क्वांटिटी ना हो तो एग्जिट करके कुछ सोचना है यहाँ पे। ओके सर। एंड मल्टी बैगर स्टॉक के पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं? ठीक है देखेंगे, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके। एंड सर 1x और एक है इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप देखना है जी। अभी क्या स्थिति है इज माई ट्रिप का? अभी जा रहा है सर, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हाँ तो देखो अभी कोविड का सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं अब टूरिस्ट बाहर निकलने की सोच रहे हैं और घूमने फिरने वाले घुमौड़िए जब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली इज माई ट्रिप ऊपर जाएगा। एक बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ एक बार इसको। जी। ऊपर में एक रिजेक्शन भी बना हुआ है, ध्यान रखना इज माई ट्रिप के अंदर। अभी रुक जाओ, निचले स्तर पे कुछ देगा मौका तो बाई करेंगे। जी सर मैंने बाइंग कर ली है। अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे प्लीज बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है यार, और क्या सुझाव देना चाहते हो एक बार बताओ मेरे को। विशाल पटेल। हाँ जी कैसे आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्या मन है? विशाल पटेल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पटेल साहब। सर आप बढ़ा रहे हो, सब बढ़िया है, ऐसे ही चलना चाहिए धीरे धीरे, है ना। मार्केट ऑलवेज रहने वाला है, कल भी था और कल भी रहने वाला है। हाँ तो ये तो सही है, हम नहीं रहेंगे लेकिन मार्केट रहेगा। तो धीरे धीरे प्रॉपर सब एजुकेशन लेते लेते आगे जाना चाहिए। और सर मेरा एक सजेशन था। हाँ कि आप पेपर ट्रेडिंग बोल रहे हो ना, तो वो नियो स्टॉक करके एक एप्लीकेशन है। तो नियो स्टॉक में बढ़िया से वो पेपर ट्रेडिंग हो जाता है रियल मार्केट में। हाँ नियो स्टॉक में देखो भाई, जब जिसको करना है वो आप देख सकते हो इसको एक बार, ठीक है। लाइव मार्केट के अंदर आप उसको पेपर ट्रेड, इसको प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। अभी आज आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस और टाइम वैल्यू समझ में आया है, अब इसको सिर्फ प्रैक्टिस में रखना। हम स्टॉक्स के ऊपर और चर्चा करेंगे अभी, इसको प्रैक्टिस करना, एक बार देखना ऑप्शन चेन को, टाइम वैल्यू को देखना कैसे इसके अंदर से मेल्टिंग हो रहा है एक्सपायरी तक। कल जरूर इसको देखना जो मैंने अभी बताया, टाइम वैल्यू आज क्या था, कौन से स्ट्राइक का, कल क्या है, कौन से स्ट्राइक का। एक बार आज डिलीवरी में बाई करके देखना पेपर के ऊपर किसी भी स्ट्राइक को, कल क्या होता है,
वो आप इसको चेक करना, ऐसे चेक करके आगे बढ़ना, ठीक है, लेकिन पेपर के ऊपर। थैंक यू सो मच। कुछ क्लासेस इवनिंग में करूं क्या आप लोगों की यार, देखता हूं मैं।